हेलो स्टूडेंट, ज्ञान दृष्टि की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक होगा फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझेंगे, क्या होती है, उसका बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। और कहने का मतलब है ये कूलॉम्स लॉ ही होगा, एक तरह का कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो चलिएगा यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल को अप्रोच करना पड़ता है। प्रैक्टिकल क्या होगा, हम कुछ कंसिडरेशन ले रहे हैं। सपोज एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर Q। ओके, किसी पॉइंट A पर एक Q चार्ज को प्लेस कर दिया है और इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस सपोज R डिस्टेंस पर एक नया पॉइंट हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, सपोज B एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करनी होगी, मतलब एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, B ऐसा पॉइंट है। ओके, अब फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट अगर करना है तो हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल क्या होगा, हम लोग इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज Q0 को प्रेजेंट कर लेते हैं पहले से। अच्छा, इन्फिनिटी पर क्या मतलब हुआ, इन्फिनिटी का मतलब हुआ जहां पर इस Q चार्ज की, जो चार्ज आपका A पॉइंट पर रखा है, इस चार्ज की फील्ड ना पहुंच पाए। ओके, मतलब इसका कोई भी कांटेक्ट ना हो Q0 पर, इतनी डिस्टेंस पर एक अनदर टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। ठीक है ना, एक टेस्ट चार्ज लेंगे Q0 एक टेस्ट चार्ज हम लोग कंसीडर कर लेंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे डेरिवेशन के लिए। ओके, अब एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि यहाँ से इन्फिनिटी डिस्टेंस से इसको Q0 को धीमे धीमे से या B पॉइंट पर लेके आते हैं। कहाँ पर लेके आएंगे, B पॉइंट पर। हम लोग ऐसे चले आ रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। B पॉइंट पर आके हमने इसको प्लेस कर दिया। होता क्या है, B पॉइंट पर जो Q0 टेस्ट चार्ज आया है ये फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगता है। किस डायरेक्शन में, अगर ये वाला टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है जैसा कि मैंने दिखा रखा है, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द Q। ओके, Q से दूर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, तो यही फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इस यूनिट टेस्ट बॉडी पर, ये बात बोली जाएगी आपकी फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, इस टेस्ट बॉडी के यूनिट अमाउंट पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है Q, ये आपकी फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है ना, तो हम लोग डेफिनेशन के तौर पर भी इसको लिख लेते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, unit test charge Q0, it is represented by E, ठीक है, and it is a vector quantity. Now E vector is equal to the F vector upon Q0। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक और क्या हो जाता है, जब आपका चार्ज Q0 B पॉइंट पर आ गया है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब फोर्स कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, हमने बताया था आपको। ठीक है, तो कितना होगा, नाउ इसको जरा इक्वेशन 1 कर ले रहे, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है। नाउ फ्रॉम फिगर से देख लीजिएगा क्या होगा, फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 के बीच का फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू द वेक्टर फॉर्म लिख दे रहे हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू द Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर लिख रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर R भी बताना पड़ेगा, हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ कराया है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको अगर इक्वेशन सेकेंड हम लोग कंसीडर कर ले तो सेकेंड की वैल्यू हम लोग फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट पेपर पे लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वेदर या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो जरा फर्स्ट देख लीजिएगा क्या है, E वेक्टर इज इक्वल टू द F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, E वेक्टर इक्वल टू द F वेक्टर अपॉन Q0। ये तो डेफिनेशन थी। F वेक्टर की वैल्यू कितनी है, जरा पीछे से देखें, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R कैप। ओके, तो इसको भी लिख देते हैं। अब F वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R कैप। अच्छा, ये Q0 यहाँ पर है तो 1 अपॉन Q0, इसको भी एज इट इज रखिएगा। अब क्या होगा, Q0 से Q0 चला जाएगा, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिएगा इसको,
क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया, रिजल्ट कितना बनेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू द क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, आर कैप। ओके, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसको भी कूलॉम्स लॉ ही बोला जा सकता है, क्यों, क्योंकि कूलॉम्स लॉ का ही तो एक तरह का एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने कूलॉम्स लॉ यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी पड़ती, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।